है। जो सर्कल रेट स्टैंप ड्यूटी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उस समय कितनी स्टैंप ड्यूटी थी, क्या सर्कल रेट था, आज क्या है, उसके ये भी कागज सदन में रखें। चलो ठीक। माननीय सदस्य श्री सुरेंद्र शौरी जी, वो तो दैट इज ए पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक डॉक्यूमेंट, माननीय पब्लिक अध्यक्ष महोदय, डॉक्यूमेंट, नो नीड टू प्लेस। नियम 67 के तहत जो काम रोको प्रस्ताव यहाँ आया है, मैं उस पर इस सरकार के 2 वर्ष के अंदर जो भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं उसको लेकर के अपनी बात रखना चाहूँगा। मेरे से पूर्व आदरणीय रणधीर जी ने, वरिष्ठ सदस्य और अपने बलबीर वर्मा जी ने यहाँ पर बहुत सारी बातें कही। मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं तो पिछले 2 वर्ष के अंदर मैंने पीडब्ल्यूडी के अंदर देखा कि जब आपदा का दौर आया तो वे बहुत सारे टेंडर हमारे डिवीज़न के अंदर लगे। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न के माध्यम से जानकारी ली तो क्योंकि मैंने देखा कि सड़कों के अंदर काम तो हुए नहीं, लेकिन टेंडर बहुत ज़्यादा लग गए। और विधानसभा के अंदर जवाब आया कि पिछले 16 महीने के अंदर, अगर मैं अगस्त से पहले की बात करूं तो 1809 टेंडर सब डिवीज़न बंजार के अंदर लगे और उसके अंदर 511 टेंडर रिमूवल ऑफ स्लिप्स के थे। और मैंने अपने आप कैलकुलेट किया कि 511 टेंडर जो लगे हैं उनकी राशि कितनी बनती है, और 14 करोड़ 17,75,240 की राशि ओनली, सिर्फ, और कुछ काम नहीं है, और कामों के लिए बहुत सारे टेंडर और लगे हैं, लेकिन 511 टेंडर 14 करोड़ की राशि के लगे सिर्फ रिमूवल ऑफ स्लिप्स के लिए। स्लिप रिमूवल के इतने टेंडर लगे। और जब मैंने पीडब्ल्यूडी के एक्सिन जेई को पूछा कि बताइए कि इसका आप एक जेसीबी का 1 घंटे का कितना पैसा देते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 1200-1300 के हिसाब से देते हैं। मैंने फिर भी मान लिया कि 1400 के हिसाब से एक जेसीबी को 1 घंटे के हिसाब से देंगे। फिर मैंने कैलकुलेट किया तो ये पाया कि 14 करोड़ 17,75,240 की राशि को खर्च करने के लिए अगर 1400 रुपये एक जेसीबी को देना पड़ेगा तो 1 घंटे का, तो 1,01,268 घंटे वो बनते हैं। और 1,01,268 घंटे बनते हैं। मैंने क्या कि भाई एक दिन में अगर जेसीबी काम करेगी तो माना कि 9-10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो काम करती है एक स्लिप रिमूवल ऑफ स्लिप के लिए, स्लिप हटाने के लिए, तो 8 घंटे अगर काम करती है तो वो 12,658 दिन बनते हैं। जब 12,658 दिन बनते हैं उनको उसको मल्टीप्लाई 30 के हिसाब से करेंगे कितने महीने बने, तो वो बने 422 महीने। आप भी कैलकुलेट कीजिए मुख्यमंत्री महोदय जी। और वो 422 महीने को अगर हम कैलकुलेट दिन को कैलकुलेट करेंगे महीने के हिसाब से, वो 12 महीने बनते हैं। एक जैसे की बात कर रहा हूं मैं। अरे मैं बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अरे मैं बात कह रहा हूँ, सन नहीं खा रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे के नाम पे बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। विधानसभा लगा प्रश्न, मैं बात कर रहा हूँ। पूरी बात सुनने नहीं, बीच में बोल देना। माननीय सदस्य, मैं ये कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 422 महीने के अगर हम साल में कन्वर्ट करेंगे वो 35 साल बनेंगे। अगर मैं इस सदन को कहना चाहूंगा, आप भी सुन लीजिए,
कि अगर एक जेसीबी को वो काम करना पड़ेगा तो 35 साल लगेंगे, 35 साल। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया कि एक जेसीबी लगातार काम करेगी तो 35 साल लगेंगे। मैंने अपने डिवीजन का आंकड़ा लिया तो महोदय 35 जेसीबी अगर काम करेगी, 35 जेसीबी एक साथ काम करेगी, उनको 365 दिन लगातार काम करना पड़ेगा। मेरा डिवीजन तो 35 सड़कें नहीं है, अगर डेली काम करने का 14 करोड़ की राशि आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए ना प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज, नो सुरेंद्र शौरी जी इस तरह बोलिए, इस तरह डोंट एड्रेस। आप कैलकुलेट कीजिए, प्लीज 14 करोड़ की राशि अगर खर्च करनी हो, नो इंटरप्शन प्लीज। 1400 घंटे के हिसाब से खर्च करनी हो तो कितनी जेसीबी चलनी चाहिए, कितने घंटे चलनी चाहिए? ये घोटाला नहीं हुआ तो क्या हुआ? चलिए एक डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, ये रिकॉर्ड इस तरफ 14 करोड़ की राशि। दूसरी बात सुन लीजिए सुरेंद्र शौरी जी इस तरफ प्लीज केवल जी प्लीज डोंट नो इंटरप्शन। इसके साथ महोदय ये पीडब्ल्यू का घोटाला मैंने रख दिया, उसके साथ कुल्लू जिला के अंदर एक पेपर का घोटाला हुआ पंचायती राज के अंदर। क्या हुआ कि पिछले साल जो पेपर ब्लॉक्स बनाते हैं, ऐसे जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे मालिकों को, इंटरलॉक की फैक्ट्रियों के मालिकों को बुलाया गया और जिला का टेंडर करवाया गया। डीसी ऑफिस में टेंडर होता है और पेपर के रेट उसमें फिक्स होते हैं, मनमाने रेट कि 80 mm का पेपर 30 रुपए में ब्लॉक, दूसरा 40 का 28 में, 26 में। चलिए इस तरफ हुआ क्या, बात सुन लीजिए, इस तरफ बता रहा हूं, एक बात तथ्य के आधार पर कर रहा हूं। प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। फिर क्या हुआ इस तरफ अध्यक्ष महोदय, फिर क्या हुआ? जितनी भी पंचायतें हैं उन्होंने सिर्फ पेपर का काम किए और एक पंचायत के अंदर 80 लाख के पेपर लगे और पेपर किए। और उसके बाद क्या हुआ, आगे सुन लीजिए, उसके बाद क्या हुआ? इस वर्ष जब उनको पता लगा, अधिकारियों को पता लगा कि भाई इस तरह का पेपर का इतना बड़ा घोटाला हमने किया है, एक्सपोज हो गए, इस बार फिर वही टेंडर आता है, रेट बढ़ जाते हैं, सीमेंट महंगा होता है, बजरी के रेट बढ़ जाते हैं, इस बार वही टेंडर होता है तो जो पिछली बार 28 रुपए में गया था वो 14 रुपए में आता है, वो 16 रुपए में आता है, वो 18 रुपए में आता है, जो 40 mm का, 60 mm का, 80 mm का। बीच का एक पेपर के अंदर 12 रुपए 15 रुपए पिछले साल ज्यादा था। इस बार क्या कारण है कि भाई इस बार क्या है कि रेत के रेट बढ़ गए, बजरी के रेट बढ़ गए, सीमेंट के रेट बढ़ गए, लेकिन रेट डाउन आ गए। बीच का घोटाला डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, किसकी मिली भक्ति से किया। आज अगर पंचायतों के अंदर जाएंगे, उसके बाद सुन लीजिए इसके आगे क्या हुआ अध्यक्ष महोदय। इसके आगे ये हुआ कि जिन जिन पंचायतों ने मनरेगा के तहत पेपर की डिमांड की, फैक्ट्री जो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रियां उनके मालिकों के खाते में एडवांस में पेमेंट हो गई। 50 लाख लेके करोड़ के एडवांस पेपर फेंके नहीं। जब इंक्वायरी हुई, आज आप देख सकते हैं कुल्लू जिला के अंदर पंचायतों के अंदर क्या है, सड़कों के किनारे पेपरों के ढेर लगे हुए हैं। जैसे इंक्वायरी हुई, यानी कि इतने बड़ा घोटाला उसके अंदर हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये देखिए, इसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेरा कुल्लू में जाना हुआ। मैंने पूछा कि दशहरे को खत्म हुए 1 महीना 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया, कुल्लू के अधिकारी दशहरे की पार्टी मना रहे थे। मैं इस विषय को इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने पूछा कि पार्टी कहां चली थी, एक रिजॉर्ट में चली थी और उस पेमेंट के अंदर उसका बिल बनता है 2.5 लाख रुपए रात को, वो कौन दे के जाता है उसका कोई पता नहीं है। जब मैंने रिजॉर्ट के अपने स्माइल रिजॉर्ट के मालिक को पूछा, वो बताने से कतराने लगा। यानी कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। देखिए किस तरह के छोटे छोटे घोटाले इस सरकार के अंदर हुआ है 2 वर्ष के अंदर। ऐसे छोटे भी हुए, मैं छोटी बात भी कर रहा हूँ, बड़े तो हुए ही हुए, जिसका उजागर रणधीर जी ने कर दिया है। बड़े घोटाले पे
मैं छोटी बात भी कह रहा हूं कि छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक ऐसे बड़े बड़े घोटाले इन 2 वर्षों के अंदर हुए हैं। हम तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं। अगर एक बात भी अपने तथ्य कहेंगे आप कहिए, हम प्रूफ ला सकते हैं। आप अपनी सीडीआई से पूछिए। अगर आपको लगता है कि पेपर के दाम नहीं है तो अभी इंक्वायरी कीजिए। कुल्लू हाउस में टेंडर होते पिछली बार क्या रेट था, इस बार क्या रेट थे, सामने है, पारदर्शिता है। लेकिन आखिर इस तरह के घोटाले के पीछे किसका हाथ है? ऐसी मनमानी क्यों चली है? अधिकारी ऐसी मनमर्जी क्यों कर रहे हैं? क्या किसी का चेक इसके ऊपर नहीं है? और जब आपदा आई महोदय, तो कुल्लू के प्रशासन ने अपने लोगों के नेताओं का कहने पे ब्यास नदी में, तीर्थन नदी में, सेज नदी में LNTR लगा दी, JCB लगा दी, अवैध खनन कर दिया। वो कहाँ गया? जो मक निकाला था किसके प्रेशर में गया, कोई जानकारी नहीं है। मनमर्जी लूट मचा ली। और जब प्रशासन हरकत में आया, यहाँ से चीफ सेक्रेटरी को वो रोक, चिट्ठी निकाल करके वो रोकनी पड़ी। फिर JCB सारी हटाई गई। उसमें बहुत बड़ा घोटाला कुल्लू के अंदर हुआ। अगर शराब घोटाले की मैं बात करूं, शराब घोटाले के अंदर कुल्लू के जितने भी ठेके थे, जो शराब की बोतल थी, बियर की बोतल थी, उसमें लगा था MRP, और वो ठेकेदार उसको MSC समझ करके 30% ज्यादा उसको बेच रहे थे। जिस बोतल के अंदर MRP 700 था, वो 11.5-1200 में बेची गई। बहुत मनाली से लेकर कुल्लू के अंदर इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है शराब के अंदर। और बाद में नई नीति लाई, उसमें MSP लाई। MSP लाने का क्या लाभ हुआ? जब आपका पूरे एरिया के अंदर एक ही ठेकेदार है, मनाली लाहौर से लेकर कुल्लू तक शराब का एक ही ठेकेदार है, उसी के ठेके हैं, तो MSP तो वहाँ होना चाहिए जहाँ कंपटीशन होगा। लेकिन उसने मैक्सिमम रेट पे शराब बेची, आज भी बिक रही है। यानी कि उसके अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, ये कुल्लू जिला की मैंने कुछ बातें की। दशहरे के अंदर क्या हुआ? दशहरे में तंबोला लगता है, तंबोला लगता है। पिछली बार जब तंबोला लगा था, तंबोले की बोली हुई, वो गया 56 लाख में। जब सरकार नई नई आई थी, हमने खूब रौला किया, इसमें घोटाला हुआ, क्योंकि उससे पहले तंबोला जितने भी गया था वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ में गया था। और जब हमें हैरानी हुई कि भाई आखिर जैसे कांग्रेस सरकार आई, ये 56 लाख में कैसे आ गया। और महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो तंबोला का पैसा जाता है वो कुल्लू रेड क्रॉस को जाता है, और वहां से गरीबों को वो पैसा बढ़ता है। उसके मेडिकल कैंप लगते हैं, आम सामाजिक वर्ग उससे लाभ होता है। और जब हमने खूब रोड उसका शोर शराबा किया, इसमें घोटाला हुआ है, इस बार फिर दशहरा आया, और इस वर्ष कितने में गया तंबोला? 2 करोड़ 12 लाख में गया। क्या कारण है कि पिछली बार 56 लाख में गया जैसे आपकी सरकार आई थी? जांच का विषय है। इसलिए ऐसे घोटाले इस सरकार ने किए हैं, ऐसे बड़े बड़े घोटाले इस सरकार ने किए हैं। और आप हमें कहते हैं कि तथ्य, ये एक एक तथ्य है, एक एक बात के पीछे सच्चाई है। इसलिए बहुत प्रदेश के अंदर बड़े घोटालों की बात रणधीर जी ने की है, अपने बलवीर जी ने की है। लेकिन मैंने जो विषय 2-4 ध्यान में लाए हैं, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में अधिकारियों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए, और ये आपने जो घोटाले की सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। मेरे अंदर शील स्वराज जंगल के अंदर पेड़ काटे गए, मैंने यहाँ विषय रखा गया, उसकी कोई जांच नहीं की। हमने कहा कि इसकी जांच कीजिए, पेड़ बहुत काटे हैं। सरकार ने आनन फानन में 17 पेड़ों का वो डैमेज रिपोर्ट काट दी, जबकि पेड़ 250, 300, 400 काटे थे। लेकिन ये सरकार दोषियों को बचाना चाहती है, और इंक्वायरी भी फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने उसमें की। इसलिए मैं भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जानी चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश के अंदर हुए, ये भ्रष्टाचार आपको लगता नहीं है? जो मैं यहाँ आरोप लगा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, एक एक चीज के पीछे सच्चाई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा ये भ्रष्टाचार और घोटाला करना बंद कीजिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसकी सजा मिलनी चाहिए, और एक जगह कहीं सजा मिलती है, पूरे प्रदेश के अंदर ना जाने कैसे हालात हैं। चलिए, इसलिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।